जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा, लुयांग डेवी लेविस के अंदर आ गया था डार्क किंग लेजेंडरी स्वॉर्ड को ढूंढते ढूंढते, लेकिन वहाँ पर उसकी फाइट जूनियर सिटी लॉर्ड से हो गई थी। मगर लुयांग ने वहाँ पर उसकी पिटाई लगा दी थी, जिसके बाद वो उसको लेकर डार्क किंग लेजेंडरी स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए निकल गया था ब्लड गॉड माउंटेन की ओर। और वही दूसरी तरफ जूनियर सिटी लॉर्ड का फादर और उसके साथ ही ब्लड गॉड माउंटेन के अंदर पहुंच गए थे। पर तभी उन लोगों को वहाँ पर किसी मास्टर लेवल के कल्टीवेटर का और महसूस हो जाता है, इसलिए वो लोग भी वहाँ पर चौकन्ने हो गए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि वो मास्टर लेवल का कल्टीवेटर कोई और नहीं बल्कि लुयांग होता है, जो कि जूनियर सिटी लॉर्ड को अपने साथ लेकर उन लोगों के पास आ गया होता है। फिर वहाँ पर अब जूनियर सिटी लॉर्ड अपने फादर को देखकर चिल्लाते हुए उनसे कहता है, फादर मुझे बचा लो, इसने मुझे यहाँ पर किडनैप किया है। अब उसकी ये बात सुनकर सिटी लॉर्ड और उसके लोग हैरान हो जाते हैं और फिर तुरंत ही उसकी तरफ जाने लगते हैं। तो ये देखकर अब लुयांग भी उसको धक्का देते हुए उन लोगों के पास भेज देता है। फिर अब सिटी लॉर्ड अपने बेटे से पूछता है, आखिर तुम्हारे साथ ये सब कैसे हो गया। इस पर अब उसका बेटा उसको बताता है, ये बाहरी दुनिया का बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसने हम तीनों को बहुत ही इजीली हरा दिया, साथ ही साथ ये हमें मार भी देता अगर इसको हमारी हेल्प की जरूरत नहीं होती तो डिवाइन वेपन को ढूंढने की। और वही दूसरी तरफ से हम देखते हैं लुयांग वहाँ से फॉरबिडन एरिया के अंदर जाने लगता है, जो देखकर अब सिटी लॉर्ड उसे रोक देता है और उससे कहता है कि तुम्हें उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर लुयांग भी पीछे मुड़ते हुए उससे कहता है, आखिर तुम मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो। इस बार अब सिटी लॉर्ड उससे कहने लगता है, वो डिवाइन वेपन अब डेवी लेविस का हो गया है, इसलिए तुम लोग उसको नहीं ले सकते हो, और चूंकि तुमने मेरे बेटे की जान बख्श दी है इसलिए अब मैं भी तुम्हारी जान नहीं लूंगा, इसलिए अब तुम यहाँ से वापस लौट जाओ और यहाँ पर कभी भी मत आना। अब उसकी ये बात सुनकर लुयांग उससे कहता है, मैं यहाँ पर डिवाइन वेपन को लेने आया हूँ, इसलिए मैं उसको लिए बिना यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा, साथ ही साथ मैं यहाँ पर किसी से भी लड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए बेकार में मुझसे बहस मत करो, और वैसे भी तुम मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाओगे, इसलिए मेरे रास्ते से जल्दी से हट जाओ वरना इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। और लुयांग की ये बात सुनकर सिटी लॉर्ड के बंदों को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। और वही दूसरी तरफ से सिटी लॉर्ड भी लुयांग से फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, जो देखकर अब उसका बेटा माइंड टू माइंड उसको बताता है, फादर ये बाहरी दुनिया का बंदा बिल्कुल आपके जितना ही पावरफुल है, इसलिए आपको उससे फाइट करके रिस्क नहीं लेना चाहिए। अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर काफी सारे कल्टीवेटर्स डिवाइन वेपन को हासिल करने के लिए आ जाएंगे और वो लोग इसको देख लेंगे। उसकी ये बात सुनकर अब सिटी लॉर्ड उसको बताता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसके साथ फाइट करने के लिए नहीं गया तो फिर इससे मेरी ही बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मुझे इसके साथ फाइट करना ही होगा। और ये कहकर वो लुयांग से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर अपने मास्टर लेवल के डिवाइन आर्मर को पहनते हुए लुयांग से कहता है, लड़के तुम सच में बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो। और ये कहकर वो अपने बिलो डेविल फिस्ट का यूज करते हुए लुयांग की तरफ हमला कर देता है, जो देखकर अब लुयांग भी अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को समन कर लेता है और फिर उसके अटैक को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर अब सिटी लॉर्ड को भी गुस्सा आ गया था, इसलिए वो तुरंत ही अपने डेविल फिस्ट का पावर इंक्रीज करते हुए लुयांग की तरफ फिर से हमला कर देता है, जिस पर अब लुयांग भी अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड से उसकी तरफ एक स्लैश लगा देता है। और यहाँ पर लुयांग का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि ना सिर्फ उसने सिटी लॉर्ड के डेविल फिस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, बल्कि इसी के साथ साथ सिटी लॉर्ड भी उड़ता हुआ काफी दूर जा गिरा था, जिसकी वजह से सिटी लॉर्ड थोड़ा सा घायल भी हो गया था, जो देखकर अब उसके लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर तुरंत ही जाकर सिटी लॉर्ड को खड़े होने पर मदद करने लगते हैं। अब यहाँ पर लुयांग की पावर्स को देखकर सिटी लॉर्ड बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि इसके सामने लिटिल डेविल फेरी और यंग डीमन गॉड भी टिक नहीं पाएंगे, उनका पावर इसके सामने बहुत ही ज्यादा कम है। और ये कहकर अब वो लुयांग के सामने आकर उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, पहले मैंने तुमको गलत समझ लिया था, लेकिन अब तुम फॉरबिडन एरिया के अंदर जा सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। अब उसकी ये बात सुनकर लुयांग भी फॉरबिडन एरिया के अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद इधर सिटी लॉर्ड कहने लगता है, ये लड़का तो इतने कम उम्र में ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, सच में ऐसा होना काफी ज्यादा रेयर होता है। उसकी बात सुनकर अब एक बंदा कहता है, लेकिन अगर दुर्भाग्य से इसका सामना बाकी सीक्रेट ग्राउंड्स के मास्टर्स के साथ हो गया तो फिर ये उनसे बिल्कुल भी जीत नहीं पाएगा, चाहे ये जितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अभी वो बंदा ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर जूनियर सिटी लॉर्ड का मास्टर अपने लोगों के साथ आ जाता है, जो कि असल में बिलो डेविल केव का चीफ होता है। फिर वो सिटी लॉर्ड से कहता है, सीनियर यान है, आप सभी लोगों से सबसे पहले यहाँ पर पहुँच गए थे, लेकिन फिर भी आप अभी तक फॉरबिडन एरिया के अंदर क्यों नहीं गए। उसके बाद सुनकर अब सिटी लॉर्ड उसको बताता है, हालांकि फॉरबिडन एरिया का फॉरबिडेंसी कमजोर हो गया है, लेकिन फिर भी मास्टर लेवल के मिडिल स्टेज के कल्टीवेटर्स को उसके अंदर जाने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं अभी तक उसके अंदर नहीं गया हूँ। मुझे लगता है कि फॉरबिडन एरिया के अंदर सिर्फ आपके जैसे ही मास्टर लेवल के पीक स्टेज का वॉरियर जा सकता है। उसकी ये बात सुनकर अब चीफ का एक बंदा उससे कहता है, इससे पहले कि बाकी सभी सीक्रेट ग्राउंड्स के मास्टर यहाँ पर आ जाए, आपको अंदर जाके उस डिवाइन वेपन को हासिल कर लेना चाहिए, वरना अगर वो लोग यहाँ पर पहुँच गए तो फिर सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो सकती है। उसकी ये बात सुनकर अब चीफ भी फॉरबिडन एरिया के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है, जो देखकर अब सिटी लॉर्ड उसको बताता है, दरअसल ऐसी
बात है कि कोई इंसान है पहले ही फॉरबिडन एरिया के अंदर जा चुका है। उसकी ये बात सुनकर अब चीफ उससे पूछता है वो बंदा कौन है जो कि सबसे पहले फॉरबिडन एरिया के अंदर चला गया है। ये सुनकर अब सिटी लॉर्ड उसको बताता है दरअसल वो बंदा बाहरी दुनिया से आया हुआ है जो कि मास्टर लेवल के मिडिल स्टेज का वॉरियर है। उसकी बात सुनकर अब चीफ उससे कहता है आखिरकार तुम एक बाहरी दुनिया के बंदे को अंदर जाने कैसे दे सकते हो, तुमको उसे अंदर जाने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। उसकी ये बात सुनकर अब जूनियर सिटी लॉर्ड उसको बताता है मास्टर दरअसल फादर ने उसको रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो बाहरी दुनिया का आदमी बहुत ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से हम उसको बिल्कुल भी रोक नहीं पाए। इस पर अब सिटी लॉर्ड भी चीफ को बताता है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे लगता है कि शायद से वो बंदा मास्टर लेवल के पीक स्टेज पर पहुंच गया है, इसलिए तुमको भी थोड़ा सा सावधान रहना होगा। साथ ही साथ अगर उसने डिवाइन वेपन को हमसे पहले हासिल कर लिया तो फिर उसके साथ फाइट करने में हमको काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसकी बात सुनकर अब चीफ उससे कहता है तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं हमारे डिवाइन वेपन को उसके हाथों में बिल्कुल भी लगने नहीं दूंगा। और ये कहकर चीफ भी काफी तेजी से फॉरबिडन एरिया के अंदर चला जाता है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लुयांग को फॉरबिडन एरिया के अंदर देखते हैं जहाँ पर उसने डिवाइन वेपन यानी कि डार्क किरण लेजेंडरी स्वॉर्ड को ढूंढ लिया था। फिर वो उसकी तरफ अपने पावर से हमला कर देता है ताकि वो उसको हासिल कर सके, मगर डार्क किरण लेजेंडरी स्वॉर्ड के चारों तरफ एक काफी पावरफुल सील लगी हुई थी जिसकी वजह से लुयांग उसको बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाता है। और तभी हम देखते हैं उसको पास में ही एक पेड़ नजर आ जाता है जिसके ऊपर काफी सारे स्पिरिचुअल फॉल लगे हुए थे। तो ये देखकर अब लुयांग खुद से ही कहता है ये तो स्पिरिचुअल ब्लड फॉल है जिसको मैं सुयन को खाने के लिए दे सकता हूँ ताकि इससे उसकी पावर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि फिर वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और ये कहकर वो काफी तेजी से उन सभी फॉल्स को कोलेक्ट करने लगता है और अभी लुयांग उनको कोलेक्ट कर ही रहा था कि तभी उसके नीचे वाले तालाब से एक एनर्जी लाइट ने अचानक से उस पर हमला कर देता है। लेकिन इस पर लुयांग ने भी उसको नोटिस कर लिया था, इसलिए वो उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसको वहाँ पर रोकने लगता है। पर तभी हम देखते हैं उस तालाब के अंदर से और भी काफी सारे एनर्जी अटैक लुयांग की तरफ आकर उस पर हमला कर देते हैं, जिस पर लुयांग भी उनको रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है और वो उसको रोकने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन उसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है जिसके इम्पैक्ट की वजह से लुयांग जमीन पे आ गया था। और तभी हम देखते हैं कि उस तालाब के अंदर से एक क्रोकोडाइल बाहर आ जाता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था और वो काफी तेजी से लुयांग की तरफ भी हमला करने के लिए आ रहा होता। तो ये देखकर अब लुयांग भी अपने पाव से हमला करते हुए उसको रोक देता है, लेकिन इससे उस क्रोकोडाइल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वो काफी तेजी से आकर लुयांग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस पर लुयांग भी काफी तेजी से मूव करते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर इसके तुरंत वो अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है, जिसके साथ ही वो उस क्रोकोडाइल की तरफ हमला कर देता है एक स्लेश लगाते हुए, जो कि सीधा ही जाकर उसको लग जाता है। इसकी वजह से वो क्रोकोडाइल लुयांग से डर जाता है और वो वहाँ से तुरंत ही तालाब के अंदर भाग जाता है। ये देखकर अब लुयांग भी दोबारा से उन बिलोड फ्रूट्स को कलेक्ट करने लगता है और अभी लुयांग उनको कलेक्ट कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर बिलोड डेविल केव का चीफ भी आ जाता है और वहाँ पर आते ही उसकी भी नजर बिलोड फ्रूट्स के ऊपर चला जाता है, जो देखकर अब वो खुद से ही कहने लगता है अगर मैंने इन सभी बिलोड फ्रूट्स को हासिल कर लिया तो फिर हमारा बिलोड डेविल केव इस पूरे डेविल एबिस के अंदर सबसे ज्यादा महान हो जाएगा। और ये कहकर वो गुस्से से लुयांग से कहता है लड़की आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई बाहरी दुनिया से आकर हमारे ट्रेजर्स को चोरी करने की, क्या तुम अपने आप को बहुत ही ज्यादा महान समझते हो। उसकी बात सुनकर अब लुयांग उससे कहता है तुम पक्का बिलोड डेविल केव के चीफ होगे, जो सुनकर अब वो भी हाँ कह देता है। फिर अब लुयांग उससे कहने लगता है दरअसल मैं यहाँ पर डिवाइन स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए आया था, इसलिए जल्द से जल्द मैं उसको हासिल करके यहाँ से वापस चला जाऊंगा। और रही बात इन बिलोड फ्रूट्स की, मैंने सुना था कि ये जगह बिलोड गॉड माउंटेन का फॉरबिडन एरिया है, इसलिए इसका कोई भी मालिक नहीं है जिसकी वजह से मैं इन बिलोड फ्रूट्स को ले सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर अब चीफ उससे कहने लगता है ये बिलोड गॉड माउंटेन बिलोड डेविल केव के एरिया के अंदर पड़ता है, इसीलिए यहाँ के सभी ट्रेजर्स हमारे से बिलोंग करते हैं। और साथ ही साथ उस डिवाइन वेपन ने भी बिलोड गॉड माउंटेन को चूज किया है, जिसका मतलब ये है कि वो स्वॉर्ड भी हमारा है। और इस पूरे बिलोड गॉड माउंटेन के अंदर जितने भी ट्रेजर्स मौजूद है वे सभी के सभी हमारे बिलोड डेविल केव से बिलोंग करता है। उसके बाद सुनकर अब लुयांग उससे कहता है क्या तुम इसके लिए बिल्कुल श्योर हो कि बिलोड गॉड माउंटेन तुम्हारे बिलोड डेविल केव से बिलोंग करता है, और क्या बाकी सीक्रेट ग्राउंड्स के लोग भी इसके लिए एग्री हैं। इस पर बिलोड डेविल केव का चीफ भी उसे हाँ कह देता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और कहने लगता है कि किसने बोला कि ये बिलोड गॉड माउंटेन बिलोड डेविल केव से बिलोंग करता है। मैं इस पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, ये जगह एक फॉरबिडन एरिया है, इसीलिए यहाँ के ट्रेजर्स जो भी बंदा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही ले सकेगा। और दोस्तों इस बंदे का नाम यंग डीमन गॉड है। अब उसकी ये बात सुनकर लुयांग भी कहने लगता है मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, यहाँ पर जो भी बंदा स्ट्रॉन्ग होगा उसको ही ट्रेजर मिलेगा, इसलिए अगर तुम में से जो कोई भी बंदा मुझे हरा देगा मैं उसको ये सभी के सभी बिलोड फ्रूट्स दे दूंगा। अब लुयांग की ये बात सुनकर वो दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब करते जाओ।
जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।